इस्लाम के पहले शहीद सहाबी कौन थे? आपके ऑप्शन है ए हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हा, बी हज़रत फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हा, सी हज़रत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हा या डी हज़रत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हज़रत हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम के पहले शहीद सहाबी थे। अगला सवाल है, एक मोमिन के दूसरे मोमिन पर कितने हुकूक हैं? आपके ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 6 या डी 7। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 6। एक मोमिन के दूसरे मोमिन पर 6 हुकूक हैं। तो आज का अगला सवाल है, किस नबी के हाथ सूरज के मानंद चमकते थे? आपके ऑप्शन है ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम या डी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ सूरज के मानंद चमकते थे। तो आज का एक और अगला सवाल है, सबसे पहले खाना काबा का तवाफ किसने किया? आपके ऑप्शन है ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, बी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, सी फरिश्तों ने या डी जिन्नात ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फरिश्तों ने। सबसे पहले खाना काबे का तवाफ फरिश्तों ने किए। अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले ईद की नमाज कब अदा की गई थी? आपके ऑप्शन है ए 1 हिजरी को, बी 2 हिजरी को, सी 3 हिजरी को या डी 4 हिजरी को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2 हिजरी को। सबसे पहले ईद की नमाज 2 हिजरी को अदा की गई थी। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए मस्जिद एहराम, बी मस्जिद नबवी, सी मस्जिद अक्सा या डी मस्जिद ज़रार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मस्जिद नबवी। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद नबवी है। तो आज का अगला सवाल है, कुरान मजीद में कितनी मस्जिदों का जिक्र किया गया है? आपके ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 6 या डी 7। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 4। कुरान मजीद में 4 मस्जिदों का जिक्र किया गया है। तो आज का एक और अगला सवाल है, अजान में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कितनी दफ़ा आया है? आपके ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7 या डी 8। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 6। अजान में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर 6 मरतबा आया है। तो चले बढ़ते हैं आज के एक और अगले सवाल की जानिब। तो आज का अगला सवाल है, नमाज खसौफ कब अदा की जाती है? आपके ऑप्शन है ए सूरज ग्रहण के वक्त, बी बारिश तलब करने के लिए, सी मुश्किल के वक्त या डी चांद ग्रहण के वक्त। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चांद ग्रहण के वक्त। नमाज खसौफ चांद ग्रहण के दिन अदा की जाती है। तो आज का एक और अगला सवाल है, कुरान करीम में कितनी सूरतें पैगंबरों के नाम पर हैं? आपके ऑप्शन है ए 8, बी 7, सी 6 या डी 5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 6। कुरान करीम में 6 सूरतें हैं
जो पैगंबरों के नाम पर हैं। ऐसे ही इस्लामी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मिलीवर पीस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।